नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग योग द्वारा मधुमेह या डायबिटीज के रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसे शुगर का रोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पैंक्रियाज जब हम लोगों का ठीक ढंग से काम नहीं करता है और इंसुलिन या तो कम बनाता है या नहीं बनाता है, तो धीरे धीरे यह रोग हम लोगों को पकड़ लेता है, जिसके वजह से शरीर दुर्बल हो जाता है और निष्क्रियता आ जाती है शरीर में। ज़्यादातर इसका मुख्य कारण जो है शारीरिक श्रम न करना, आराम तलबी का जीवन जीना और ख़ानदानी इतिहास, जैसे माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो संतानों में भी आ सकती है। मोटापा, बढ़ती उम्र के कारण, जैसे उम्र ज़्यादा होते जाता है तो फिर इंसुलिन बनना कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप, तनाव, डिप्रेशन, तनाव में लोग बहुत सारा तनाव पाल के रखते हैं, इसके वजह से धूम्रपान या किसी प्रकार का नशा करना। तो दोस्तों, यह रोग जो है महामारी के तरह पूरे संसार में फैला हुआ है और आजकल यह रोग बच्चे, बूढ़े, सभी उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, लगभग 10 करोड़ भारत में और 60 करोड़ पूरे विश्व में इस रोग से लोग पीड़ित हैं और यह मधुमेह जो है वह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार का डायबिटीज़ या मधुमेह होता है। पहला होता है टाइप 1, जिसमें इंसुलिन निकलना पूरी तरह बंद हो जाता है, और दूसरा होता है टाइप 2, जिसमें इंसुलिन थोड़ा बहुत निकलता है या बनता है। तो दोस्तों, पैंक्रियाज जो है वह हम लोगों का इंसुलिन बनाता है। तो दोस्तों, खून में जब डॉक्टर लिखते हैं और खून में शुगर या चीनी की मात्रा का जांच की जाती है, तो उसकी मात्रा 70 mg/dl से लेकर 130 mg/dl के बीच रहना चाहिए। इससे अगर कम रहता है तो भी शरीर में कमजोरी आती है, और ज़्यादा हो जाता है तो पूरे शरीर के अंगों को ख़राब करने लगता है और किडनी भी इसके वजह से बाद में ख़राब हो जाती है। तो इस रोग के कारण हार्ट, किडनी, आँख, दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। महिलाओं और पुरुषों का प्रजनन क्षमता धीरे धीरे प्रभावित होता है और ख़त्म हो जाता है। इसके रोगी जो हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, भूख लगता है और बार बार पेशाब आता है। और दोस्तों, शरीर में जिसके वजह से कमजोरी रहती है, कोई भी घाव, जख्म जो होता है वह शरीर का जल्दी भरता नहीं है या सूखता नहीं है। तो दोस्तों, आजकल समाज में कुछ लोग करेला जामुन का जूस, अमरूद, सहजन, मेथी, नीम का पत्ती या नीम की बीज, फल खाते हैं। कुछ लोग गिलोय पीते हैं, चिरैता पीते हैं, इंद्रजौ पानी में डालकर उसको पीते हैं, मेथी दाना को डाल करके पानी में पीते हैं इत्यादि। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, पर यह पूर्ण रूप से रोगी को ठीक नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, रोगी कैसे पूर्ण रूप से बिना दवा का ठीक रह सके और हमारे शरीर में इंसुलिन बनना चालू हो जाए, प्राकृतिक रूप से पैंक्रियाज काम करने लगे, इसके लिए हम लोग जो है आज कुछ योग और प्राणायाम बताएंगे, जिसके वजह से टाइप 2 जो मधुमेह का रोग है वह तो ज़रूर ठीक हो जाता है। टाइप 1 में भी बहुत लोगों को इस योगा प्राणायाम से लाभ देखा गया है कि इससे लाभ होता है। तो दोस्तों, हर रोज़ इस योग और प्राणायाम को करें, और आशा है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आगे भविष्य में डायबिटीज़ होने का संभावना कम रहेगा। तो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार का प्राणायाम और मैं कुछ योग बताऊंगा, जिसे आप लोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, रोग रहित अपने शरीर को रखें और लंबा जीवन जिएं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्राणायाम जो होता है वो कपालभाति प्राणायाम है। यानी हमारा पैंक्रियाज जो है वो पेट के बीचों बीच लगभग रहता है ऊपर के तरफ,
तो पैंक्रियाज को हमको मजबूत करना है। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम करना है। तो कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है देख लीजिए। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा तक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अग्निसार क्रिया आता है। तो अग्निसार क्रिया कैसे किया जाता है इसको देख लीजिए। यह पेट के अंदरूनी अंगों को बहुत मजबूत बनाता है। तो दोस्तों देखिए अग्निसार क्रिया। पेट को अंदर के तरफ खींच करके सांस रोक करके पेट को बाहर भीतर चलाना है। इस क्रिया को अग्निसार क्रिया कहते हैं। पेट की अग्नि को प्रदीप्त करता है, पूरा अग्नि तीव्र करता है, भूख लगने लगता है, पेट के हर एक रोगों का नाश करता है और पैंक्रियाज को मजबूत करता है। एक बार सांस रोकने पर 15-20 बार तक ये हो सकता है। तो दोस्तों फिर 2-4 बार साधारण सांस ले लेना है, फिर अग्निसार क्रिया को करना है। सांस को बाहर निकाल करके रोक देना है, पेट अंदर खींच करके पेट को रोक करके फिर पेट को बाहर भीतर करना है। देखिए ये हुआ अग्निसार क्रिया। अब हम लोग बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में मूल बंद, उद्यान बंद और जलांधर बंद। मूल बंद जैसे हम लोग पेशाब बंद करते हैं रोकते हैं उसको मूल बंद बोला जाता है, और पेट को अंदर के तरफ खींच के उसको बोला जाता है उद्यान बंद, और जलांधर बंद गले के पास जलांधर बंद। फिर 2-3 बार सांस ले लेना है साधारण। इसके बाद फिर से करना है बाह्य प्राणायाम। जितना देर सके उतना देर श्वास को रोकना है। तो ये इसमें 3 प्राणायाम हुआ। अब हम लोग कुछ आसन करेंगे। तो दोस्तों आसन में पहले हम लोग बाल आसन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाना है और सामने की ओर जितना शक्ति हो उतना ही करना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन 2 प्रकार से किया जाता है। ये पैंक्रियाज पर सीधा असर करता है
और पैंक्रियाज को संचालित करता है, एक्टिवेट करता है। तो मुट्ठी को ऐसे बांध लेना है नाभि के दोनों तरफ, इसको ऐसे पेट के अंदर ढुकाना है और जितना शक्ति हो उतना धीरे धीरे नीचे जाना है। ये दोनों मुट्ठी नाभि के दोनों तरफ, एक तो इधर दोनों साइड, और पेट के अंदर मुट्ठी अंदर ढुक जाएगा। अब मंडूक आसन और एक प्रकार से, बायां हाथ को नाभि पर रखना है, इसके ऊपर दाहिना हाथ रखना है और इसको ऐसे रखना है और ये पेट के अंदर ढुकेगा। हम दो बार करके दिखा रहे हैं, आप लोग यथाशक्ति 5 बार 10 बार भी कर सकते हैं। नाभि के ऊपर पेट के अंदर ये बायां हाथ, इसके ऊपर दाहिना हाथ। इसका दबाव सीधे पैंक्रियाज पर पड़ता है। अब दोस्तों हम लोग योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन थोड़ा कठिन आसन है, लेकिन योग मुद्रासन से भी हमारा पेट मजबूत होता है। और पद्मासन में ऐसे बैठ जाना है, ऐसे। इसके बाद सामने की ओर ऐसे झुकना है। योग मुद्रासन। इसके बाद दोस्तों हम लोग मयूर आसन करेंगे। मयूर आसन में पेट जो है मजबूत हो जाता है और पूरा पेट का इलाका, पैंक्रियाज भी मजबूत हो जाता है। तो इस तरह बैठ करके यथाशक्ति 4-5 बार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पश्चिमोत्तासन करेंगे। पश्चिमोत्तासन यानी नाक से घुटने को छूना। तो दोस्तों हम लोग पहले सामने की तरफ पैर करके बैठ जाएंगे। इसके बाद पारापरी नाक से दोनों घुटने को छूना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग वक्रासन करेंगे। वक्रासन में इसी तरह बैठे रहना है, पैर ऐसे रहेगा यथासंभव, और हाथ को यहाँ ला करके ऐसे मोड़ना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, उसी तरह से है, पैर ऐसे मोड़ना है, ऐसे बैठना है और अर्ध मत्स्येंद्र आसन।
इससे होगा पेट मुड़ेगा और पैंक्रियाज मजबूत होने लगेगा। इसके बाद दोस्तों मरकट आसन करना है। मरकट आसन, सो जाना है, पैर ऐसे मोड़ लेना है, हाथ सीधा भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। मरकट आसन। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को नाभ आसन करना है। पेट मजबूत हो जाएगा और पेट का हर अंग मजबूत हो जाएगा। पैर ऊपर से उठेगा, सामने की तरफ शरीर भी उठेगा। मरकट आसन, नाभ आसन, यह नाभ आसन है। इसके बाद नाभ आसन। अब उल्टा लेटना है, नाभि के बल, पीछे से शरीर, पीछे से पैर उठेगा, सामने से शरीर उठेगा। इसके बाद दोस्तों अंतिम आसन हलासन करना है। हलासन से पेट पूरा ही मजबूत हो जाता है और बहुत तरह का लाभ इससे होता है। तो पहले सर्वांगासन, इसके बाद धीरे धीरे पीछे की ओर पैर को सटाना है। तो दोस्तों हम जितना आज प्राणायाम और योगा के बारे में बताएं, जितना हो सके यथाशक्ति करिए और सुबह सुबह खाली पेट इसको करिए। लाभ ज़्यादा होगा। न करेला खाना होगा, न मेथी खाना होगा, न नीम खाना होगा, न अमरूद खाना होगा, न जामुन खाना होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है, घर में चीनी का प्रयोग कम से कम करें और छाना हुआ सामान जैसे पूड़ी, कचौड़ी, सिंघाड़ा, जलेबी, चॉप, ये सब छाना हुआ सामान कम से कम खाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। योग करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और लंबा जीवन जिए बिना दवा का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम दोस्तों।